हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं और वो टॉपिक आपको आज पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। आज के दिन की बात यदि किया जाए तो वो टॉपिक जो है कल के फ्लोर टेस्ट से जुड़ा हुआ है। और हमारे देश में सबसे ज्यादा वर्ड एक सप्ताह से ज्यादा गुंजा वो फ्लोर टेस्ट, जो आम जनता को भी जानना चाहिए कि आखिर ये फ्लोर टेस्ट होता क्या है, फ्लोर टेस्ट कहते किसे हैं और सरकार में इस फ्लोर टेस्ट की क्या महत्ता होती है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बिहार सरकार जो है, जिसको बोला जाए नीतीश गवर्नमेंट, अपना अलायंस पार्टी आरजेडी को छोड़ करके बीजेपी के साथ ज्वाइन कर गए और सरकार में वही तो रहे, सीएम तो रहे, बट अलायंस पार्टी चेंज हो गई और वहीं से एक फ्लोर टेस्ट का बहुत बड़ा मुद्दा चला। आखिर फ्लोर टेस्ट होता क्या है? तो देखिए, सबसे अच्छी बातें हैं कि बिहार की विधानसभा देखिए कितना खूबसूरत है। बिहार का फ्लोर टेस्ट और नीतीश सरकार जो है फ्लोर टेस्ट पास कर गई। और ये फ्लोर टेस्ट के बात बोला जाता है होता क्या है। देखिए यहाँ दोस्तों, फ्लोर टेस्ट को विश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। संवैधानिक नेम, संवैधानिक नाम बोला जाए तो इसको बोला जाता है, संवैधानिक नाम है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव का मतलब ही है कि मैं विश्वास मत हासिल कर लिया, मेजोरिटी, इसी को दूसरा बोला जाए बहुमत। बहुमत सिद्ध करना कि मेरे पास मेजोरिटी है। देखो दोस्तों, हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया गया है और संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब ही होता है कि कुल सदस्यों का, विधानसभा के कुल सदस्यों का 50% +1 या उससे ज्यादा सदस्यों को बहुमत होगा। अगर सरकार के पक्ष में होगा तो ही सरकार रहेगी, अदरवाइज सरकार गिर जाएगी। तो सरकार यदि रहेगी तो इसके लिए शर्तें हैं 50% +1, मतलब 50% +1 एक चाबी है, उसी चाबी से ताला खुलेगी और वो जो होता है सरकार। तो अब यहां 50% +1 यदि साबित हुआ तब मान के चलिए विश्वास प्रस्ताव साबित हुआ। अब ये जो किए जाते हैं विश्वास प्रस्ताव, इस सदन में किए जाते हैं, सदन के मेज पर किया जाता है, मेज पर बैठ करके वोटिंग किए जाते हैं। इसलिए इसको बोला गया फ्लोर टेस्ट। फ्लोर में टेस्ट होगा, सदन में ही टेस्ट होगा कि कौन पास किया या कौन फेल किया। तो इसको बोल चाल की भाषा में कहा जाता है फ्लोर टेस्ट, लेकिन यह होता है विश्वास प्रस्ताव। और विश्वास प्रस्ताव साबित करने के लिए सरकार को कुल सदस्यों का 50% +1 या उससे ज्यादा सदस्य होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तब बहुमत प्राप्त दल कहलाएगा वो, और जब बहुमत प्राप्त दल जिसका रहेगा उसी की सरकार चलेगी, उसी के स्थायित्व होगा। और वही बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और मुख्यमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों को नियुक्ति किए जाते हैं, जो कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्था किया गया है। भारत में केंद्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर दोनों स्तरों पर संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया गया है, जिसका मतलब ही है कि सदन में 50% +1 या उससे ज्यादा जिस राजनीति पार्टी को रहेगी बहुमत, उसी की सरकार चलेगी दोस्तों। और यही बिहार में कल टेस्ट हो रहा था कि किसके पास बहुमत है। तो फाइनली नीतीश गवर्नमेंट के द्वारा जो है फ्लोर टेस्ट में पास किया गया, अर्थात विश्वास प्रस्ताव जो है उसमें पास कर गए और 50% +1 या उससे ज्यादा सदस्य उनका साथ रहे, इसलिए गवर्नमेंट उन्हीं का आगे स्थायित्व के रूप में चलेगा। आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक इसी प्रकार से मैं लेकर के आता रहूंगा दोस्तों। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल स्किप ना करें और बेल आइकन जरूर जो है दबाएं और सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और इस वीडियो अगर अच्छा लगता है उसको शेयर भी करें। आज के लिए यही, नेक्स्ट टॉपिक फिर मिलेंगे दोस्तों नए टॉपिक के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर लेकर के आने वाला हूं आपके पास।